आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर, शिवी और नीरज तीनों मीडिया से बचकर घर पहुंचते हैं। नीरज गाड़ी रोकता है तो राजवीर शिवी के साथ गाड़ी से उतर घर के अंदर बढ़ जाता है। उनके ठीक पीछे नीरज भी आता है। राजवीर, शिवी और नीरज तीनों जैसे ही घर के अंदर आते हैं, सामने खड़े इंसान को देख अपनी जगह रुक जाते हैं। उनके सामने सुनैना जी खड़ी थी। सुनैना जी को देख शिवी और राजवीर एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ नीरज सुनैना जी को देख पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही है? नीरज के सवाल पर सुनैना जी उसे घूरते हुए कहती है, क्या मतलब है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या तुम भूल गए? ये मेरा भी घर है। उनकी बात सुन नीरज कहता है, मुझे तो सब याद है, पर लगता है आप भूल गई है। ये घर बड़ी माँ ने राजवीर भाई के नाम किया था। उसकी बात सुन सुनैना जी उसे गुस्से घूरने लगती है, पर तभी उनकी नज़र शिवी पर जाती है। शिवी को देख सुनैना जी पूछती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? सुनैना जी के सवाल पर शिवी तो कुछ नहीं कहती है, पर राजवीर सुनैना जी को जवाब देते हुए कहता है, आप शायद भूल रही है, शिवी यही मेरे साथ रहती है। राजवीर का जवाब सुन सुनैना जी कहती है, पर मैंने उसी दिन कहा था कि इसे इसके घर भेज दो। उनकी बात सुन नीरज कहता है, और हम आपकी बात क्यों माने? उसकी बात सुन सुनैना जी को गुस्सा आता है और वो नीरज के पास आकर कहती है, बदतमीज, अपनी माँ को उल्टा जवाब देता है। उनकी बात सुन नीरज बस अपना चेहरा उनसे घुमा लेता है। तभी सुनैना जी फिर से शिवी को देख राजवीर से कहती है, राजवीर, अब अगर तुम्हारा मन इस लड़की से भर गया हो तो इसे बाहर निकाल फेंको। उनकी बात सुन शिवी को बुरा लगता है, तो वही राजवीर और नीरज गुस्से से सुनैना जी को देखने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे देख सुनैना जी फिर से कहती है, मैंने गलत क्या कहा है? आखिर तुम्हारा इस लड़की के साथ रिश्ता ही क्या है? तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, और शादी से पहले अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ रहती है तो वो उस लड़की की उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि राजवीर की तेज आवाज आती है, मिर्सेस शेखावत। राजवीर की आवाज और उसके मुंह से मिर्सेस शेखावत सुन सुनैना जी हैरान होकर उसे देखने लगती हैं। वही खड़े नीरज और शिवी भी हैरान होकर राजवीर को देख रहे थे। राजवीर सुनैना जी को उंगली दिखा लगभग धमकाते हुए कहता है, अब अगर आपने शिवी के खिलाफ एक और शब्द कहा तो मैं आपका और मेरा बचा हुआ रिश्ता भी भूल जाऊंगा, तो अपनी जुबान संभाल कर बोलिए। उसकी बात सुन कुछ देर के लिए वहां शांति पसर जाती है, पर फिर उसके बाद सुनैना जी राजवीर से कहती है, तुम इस लड़की के लिए मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। उनकी बात सुन राजवीर कहता है, ये लड़की आपकी होने वाली बहू है। उसकी बात सुन सुनैना जी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारी शादी काया के साथ तय की है और उसके साथ ही होंगी। उनकी बात सुन राजवीर कहता है, मैं जल्दी ही शिवी से शादी करने वाला हूँ। उसकी बात सुन सुनैना जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वह काया आती है। काया को देख सुनैना जी जल्दी से उसके पास जाती है, तो वही काया सुनैना जी को देख चौंक जाती है। काया सुनैना जी को देख पूछती है, आंटी आप कब आई? उसके सवाल पर सुनैना जी कहती है, अभी कुछ देर पहले आई हूँ, पर तुम बताओ कैसी हो? उनके सवाल पर काया जवाब देती है, मैं ठीक हूँ आंटी, पर आप अचानक यहाँ कैसे? काया के सवाल पर सुनैना जी कहती है, मुझे पता चला कि तुम वापस अमेरिका जा रही हो, इसलिए मैं यहाँ आई। उनकी बात सुन काया, हाँ, वो मैं कल वापस अमेरिका जा रही हूँ। उनकी बात सुन शिवी, राजवीर और नीरज चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि काया वापस जा रही है। सुनैना जी काया के पास आकर, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यही रहोगी। उनकी बात सुन काया कुछ बोलती उसे पहले सुनैना जी राजवीर और शिवी के तरफ मुड़ती है और उन्हें देख कहती है, तुम दोनों इस मासूम बच्ची को डरा यहाँ से भगा रहे हो, पर मेरे होते ऐसा नहीं होगा। उनकी बात सुन काया कहती है, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही है? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही हूँ। उसकी बात सुन सुनैना जी कहती है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है काया, तुम यही रहोगी। उनकी बात सुन काया कुछ नहीं बोलती है। वही सुनैना जी राजवीर को देख फिर से कहती है, राजवीर तुम्हारी शादी इस शिवी के तरफ इशारा कर लड़की से नहीं होगी। उनकी बात सुन राजवीर गुस्से से कुछ बोलने वाला होता है, तो शिवी उसका हाथ पकड़ रोक देती है, पर तभी एक आवाज आती है, क्यों नहीं होगी? आवाज सुन सब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वहां राजवीर के पिता अखिलेश जी खड़े थे। अखिलेश जी को देख शिवी और राजवीर खुश हो जाते हैं, तो वही सुनैना जी चौंक जाती है। अखिलेश जी अंदर आते हैं और सुनैना जी को देख कहते हैं, क्यों नहीं हो सकती शिवी और राजवीर की शादी? उनके सवाल पर सुनैना जी कहती है, क्या आप नहीं जानते, ये लड़की हमारे लेवल की नहीं है, वो एक गरीब लड़की है और हम एक अमीर परिवार, लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे। उनकी बात सुन अखिलेश जी कहते हैं, ये तो तुम्हें नहीं कहना चाहिए सुनैना। उनकी बात सुन सुनैना जी कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगती है, तो अखिलेश जी आगे कहते हैं, क्या तुम भूल गई, तुम भी एक गरीब परिवार की ही बेटी हो। उनकी बात सुन सुनैना जी की आंखें बड़ी हो जाती है। अखिलेश जी, अगर तुमसे शादी करने से पहले मैंने ये सब सोचा होता तो शायद आज तुम यहाँ नहीं होती और तुम्हारे अंदर इतना घमंड नहीं होता।
उनकी बात सुन सुनैना जी उन्हें गुस्से से घूरने लगती है। तभी अखिलेश जी कहते हैं, राजवीर और शिवी की शादी होगी और वो भी धूमधाम से, और इन दोनों की शादी मैं करवाऊंगा और ये मेरा फैसला है। इतना बोल वो चुप हो जाते हैं। तो वही उनकी बात सुन सुनैना जी को इतना गुस्सा आता है कि वो वहां से चली जाती है। सुनैना जी के जाने के बाद अखिलेश जी शिवी और राजवीर को देखते हैं, फिर राजवीर से कहते हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? शिवी को चोट लगी है और तुम उसे यही लेकर खड़े हो, जाओ उसे कमरे में लेकर जाओ। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला शिवी को लेकर अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है। तो वही अखिलेश जी नीरज पर काया को भी कमरे में जाने के लिए कहते हैं। सुनैना जी गुस्से से वहां से निकल अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल कर कहती है, मैंने काया को यही रोक लिया है। पर राजवीर और शिवी को कुछ कहती उसे पहले अखिलेश आ गए, इसलिए मुझे शांत होना पड़ा। अखिलेश राजवीर और शिवी के शादी के लिए मान गए हैं और उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। हम उन दोनों की शादी कुछ भी करके रोकनी होगी, मैं ये शादी होने नहीं दे सकती। अगर शिवी की शादी राजवीर के साथ हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से वापस आ जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी बात सुन सामने से एक आदमी की आवाज़ आती है, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। इतना बात कर दोनों कॉल कट कर देते हैं। तो सुनैना जी ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने बोलती है।